नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में जो हमारी यूनिट 7 है इकोनॉमिक जियोलॉजी, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कुछ टॉपिक क्लियर करेंगे। अगर देखें तो हमारा जो यूनिट 7 है उसके अंदर डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक मिनरल्स, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ और फॉर्मिंग प्रोसेस एंड डिपॉजिट, फिजिकल प्रॉपर्टी, मोड ऑफ अकरेंस एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ फॉलोइंग इकोनॉमिक मिनरल along with their location in Rajasthan state with reference to lead, zinc, copper, phosphorite, gypsum, quartz, asbestos, wollastonite and talc, और एलिमेंट्री आइडिया अबाउट पेट्रोलियम एंड लिग्नाइट डिपॉजिट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। अगर जो आरएस की तैयारी जिन्होंने कर रखी या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हमारी जो ज्योग्राफी है राजस्थान की ज्योग्राफी, उसके अंदर जो हमारा बाकी पोर्शन है जो राजस्थान से शुरू हो रहा है वो सारा है। अगर पर देखा जाए तो इसमें एलिमेंट्री आइडिया ऑफ ओवर फॉर्मिंग प्रोसेस एंड डिपॉजिट दिया है। तो अगर हम प्रत्येक ओवर फॉर्मिंग प्रोसेस को पढ़े तो तकरीबन बहुत ही ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा सारे ओवर फॉर्मिंग प्रोसेस है, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कौन सा ओवर फॉर्मिंग प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, क्वेश्चन ये बनेगा कि और कौन से, जैसे हमारे जो मैग्नेटिक सेग्रेशन है, इंजेक्शन है, तो हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट है, तो इसमें कौन से मिनरल है जो हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट से बना है या फिर मैग्नेटिक सेग्रेशन बना है। तो वो मैं एक चार्ट बनाऊंगा, वो तो उससे अपना ये क्लियर हो जाएगा। और जो राजस्थान का स्पेशलिस्ट की टेबल बना के और जो पेट्रोलियम एंड लिग्नाइट डिपॉजिट है मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहला देखो, पहला तो किसी का और दिया हुआ हो और पूछ सकते, ध्यान रखना। और जैसे फेरस का पूछ ले, कौन सा और ऑक्साइड है, कौन सा जैसे सल्फाइड है, कुछ भी पूछ सकते, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे जैसे जो डिपॉजिट है, जैसे आपसे पूछ ले रॉक फॉस्फेट है वो कहाँ पाया जाता है, तो आपको उसका पता होना चाहिए उसकी लोकेशन कहाँ है, ठीक है। और जैसे जो बाकी है, जैसे हमारा पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम की डिपॉजिट पेट्रोलियम कहाँ मिल रहे हैं, उनके नाम क्या क्या है, लिग्नाइट कहाँ मिल रहा है, उनकी एज क्या है, ठीक है। तो इससे संबंधित ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। और बाकी मैंने कहा ना, तो ये खाली ये पूछ सकते हैं कौन सा फॉर्मेशन से, कौन से मतलब प्रोसेस से कौन सा मिनरल बना है, ज्यादा इसमें एलिमेंट्री आइडिया ही है, मतलब संक्षिप्त विवरण क्या है। और डेफिनेशन टाइप ऑफ इकोनॉमिक मिनरल, जैसे इसके अंदर क्वेश्चन ये बन जाए, जैसे कोई मिनरल देते हैं, जैसे रेफ्रेक्टिव मिनरल कौन सा है या एब्रेसिव कौन सा है, तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन है ये एक तरह से ये देखा हुआ है, अगर संक्षिप्त इसको देखा जाए तो ये है कि जो खनिज है हमारा, खनिज क्या होता है पहले खनिज को देख लो। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन और सॉलिड हैविंग डिस्टिंक्ट केमिकल कंपोजिशन, डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टी, दे आर यूजुअली सॉलिड। मिनरल आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब खनिज क्या होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, और उनकी एक डिस्टिंग विशिष्ट केमिकल कंपोज रासायनिक संगठन होता है, और कुछ उनके फिजिकल भौतिक गुण होते हैं। तो और ये मोस्टली सॉलिड ठोस होते हैं। अब जैसे हम देख लें, जैसे लकड़ी, तो लकड़ी एक तो कार्बनिक हो गया, तो उसे हम एक तरह से खनिज नहीं मान सकते। आइस है, आइस को भी नहीं मान सकते, उसकी भी एक केमिकल फॉर्मूला है, तो ध्यान रखना। अब है जो जैसे देखा जाए खनिज हमारे इकोनॉमिक दृष्टि से देखा जाए, ऐसी कोई भी मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाकर के देख लो, इंडस्ट्री कोई नहीं है जिसमें हमारे खनिज योगदान नहीं देते। अगर आपको बिल्डिंग बनानी है घर, तो उसमें भी देख लो आपको आयरन की जरूरत है। तो मतलब अगर आपको रेलगाड़ी देख लो, चाहे आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर के जितने भी देख लो, चाहे आप कम्युनिकेशन के देख लो, कहीं पे भी देख लो, आपको इकोनॉमिक जो कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन है, अगर उसको अगर अच्छे से देखा जाए तो उसमें बहुत ही ज्यादा योगदान है जो हमारे मिनरल्स का है, ठीक है ना। तो इसके बारे में यही दिया हुआ है। अब इसके अंदर मिनरल्स भी देखो दो, एक रिन्यूएबल होता है, नॉन रिन्यूएबल हो गए, ठीक है। अब जो है और डिपॉजिट, अब खनिज तो हो गया, और डिपॉजिट क्या होती है। देखो खनिज होता है, जब हमें खनिज मिलता है तो खनिज के अंदर और भी होंगे, उसके अशुद्धियां भी होगी, मतलब मिनरल्स की मात्रा कम होगी, खनिज प्योर कम होगा, और अशुद्धियां वगैरह सब चीजें ज्यादा होगी। तो अगर इनमें पर्टिकुलर इनके और मतलब जिससे हम धातु प्राप्त करें, जिसमें धातु की मात्रा ज्यादा होती है,
तो और कहलाएंगे, ठीक है ना। जो मतलब एक तरह से इनको अगर देखा जाए तो ये और है, और की जाती है माइनिंग मोस्टली किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। और इसमें अलग अलग फैक्टर चेक, जैसे उनमें ग्रेड क्या है इसका, और का टनेज क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, तो ये सब इसमें किसमें काम आएंगे, और में, ठीक है ना। तो और एक तरह से क्या हो गया, मिनरल का डिपोजिट हो गया, ठीक है ना। अब कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक मिनरल, अब कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक मिनरल के अंदर आप देखोगे तो अलग अलग है। जैसे इकोनॉमिक मिनरल में जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गए, मिनरल फ्यूल हो गए, जेमस्टोन हो गए, इंडस्ट्रियल मिनरल हो गए। अब जो कोल, ऑयल और नेचुरल गैस है, ये मिनरल फ्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और मेटल इंक्लूड जिसमें गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, लेड, जिंक, ये सब आएंगे। रूबी तो डायमंड भी आएंगे, ये जेम्स स्टोन में आ गए, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के हैं, देख लो। और इसमें इकोनॉमिक जियोलॉजी जो हमारी है, जो हमारी आर्थिक भूविज्ञान, वो क्या करती है, इनके जैसे ओरिजिन, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका वितरण कहाँ कहाँ है, इनकी यूजेज कहाँ कहाँ है, तो ये सब इकोनॉमिक जियोलॉजी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट में मेटालिक मिनरल डिपॉजिट हो गए, जिसमें हमारे आगे प्रेशियस मेटल, मतलब जो कीमती है, जिसके अंदर गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम हो गए। फेरस एंड एलाइड मेटल में आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, निकल, कोबाल्ट और टाइटेनियम आ गए। और नॉन फेरस एंड एलाइड मेटल्स में कॉपर, लेड एंड जिंक, टिन, एंटीमनी एंड बिस्मुथ आ गए। लाइट मेटल के अंदर लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम आ गए। रेडियो एक्टिव मेटल में यूरेनियम और थोरियम आ गए। और रेयर मेटल में टेंटेलियम एंड कोलुम्बियम, कैडमियम, मरकरी, पैलेडियम, सेलेनियम एंड टेलुरियम। और रेयर अर्थ ग्रुप ऑफ मेटल्स आ गया। अब जो नॉन मेटालिक है, नॉन मेटालिक के अंदर हमारे अलग अलग जैसे मिनरल फ्यूल्स, जेमस्टोन, एब्रेजिव मिनरल, सिलिशियस एब्रेजिव। अब एब्रेजिव के अंदर हाई ग्रेड नेचुरल एब्रेजिव हो गए, सिलिशियस एब्रेजिव हो गए, सॉफ्ट एब्रेजिव हो गए। फिर हमारा जो बिल्डिंग मटेरियल एंड डायमेंशन स्टोन में आ गए। और फिर इंडस्ट्रियल मिनरल आ गए, मेट्रोलॉजी रेफ्रेक्टरी मिनरल आ गए, सिरेमिक मिनरल आ गए, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल आ गए, फर्टिलाइजर मिनरल आ गए। और फिर फर्टिलाइजर देखा जाए तो फिर हमारे बच्चे हैं जो नाइट्रेट, केमिकल मिनरल आ गए, मिनरल पिगमेंट आ गए। ये सब हमारे किसके अंदर आ गए, नॉन मेटालिक के अंदर। अब हमारे जो एक क्वेश्चन ये बनता है जो इनकी ओर से संबंधित बनता है, जैसे आप देख लो, जैसे गोएथाइट है, ये क्या होगा, गोएथाइट और टुरगाइट, ये क्या हो गए, एक तरह से हाइड्रेट हो गए। किसके हाइड्रेट और हो गए, अपने आयरन के। ये आपसे पूछ सकते हैं, जैसे आपसे पूछ ले कार्बोनेट और जैसे सिडराइट का पूछ ले, या पूछ ले कि जो ये चार ऑप्शन देखे कि कार्बोनेट और कौन सा है आयरन का, तो सिडराइट। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा जैसे पूछ ले आयरन किस में है, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट से निकलता है। इनके फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा क्या है, ठीक है। कलर वाला इनसे कुछ नहीं पूछा जाता है। हाँ, ग्रेविटी ज्यादा किसकी, ये बस देख लेना, बाकी ये। अब जो जैसे मैग्नीज के मिनरल है कॉमन, तो उसमें देख लो, पायरोलुसाइट हो गया, और एल्यूमिलेन हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, ब्रोनाइट हो गया, ऑस्मेनाइट हो गया, कार्बन में रोडोक्रोसाइट, और सिलिकेट में रोडोनाइट हो गया। तो ये ध्यान रखना। अब इसमें इंपॉर्टेंट की वैसे ज्यादा, यानी अब वेनेडियम के देख लो, आपसे देखो पूछ ले सकते हैं सीधा सीधा, जैसे मतलब वेनेडियम का जैसे पूछ ले आपसे पेट्रोनाइट किसका और है, तो आपको पता होना चाहिए किसका है। जैसे ठीक है, रोस्कोलाइट, टर्नोलाइट हो गया, वेनेडिनाइट हो गया। और जो हमारे टंगस्टन में वोल्फ्रामाइट हो गया, सिलाइट हो गया, टंगस्टनाइट हो गया, ठीक है, टंगस्टाइट हो गया। अब जो है हमारे निकल के, पेंटेलाइट हो गया, मिलनाइट हो गया, निकोलाइट हो गया, गानेराइट हो गया। जो लेड के भी, लेड के देख लो, गैलेना, कैरोसाइट, एंग्लेसाइट।
अब हमारे जो कॉपर देखो, चैल्कोपायराइट, ब्रोनाइट, चैल्कोसाइट, कोवेलाइट, एनर्गाइट, टेट्राहेड्राइट, कोपराइट, टेनराइट, मेलाकाइट, एजुराइट, क्राइसोकोला और नेटिव कॉपर। आपसे पूछ ले इसमें जैसे कार्बोनेट, मतलब ये पूछ सकते हैं ऑक्साइड कौन से, सल्फाइड कौन से, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये बाकी ये कलर वलर फिजिकल प्रॉपर्टी देखने की इनमें जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये बाकी जरूर देखना जो तो है कॉमन, जैसे ये जो राइट इनकी फॉर्मूला, ये दोनों देखना जरूर। और किसमें कितना ग्रेड परसेंटेज ज्यादा है, जैसे सबसे ज्यादा देखा जाए तो इसमें जैसे नेटिव कॉपर में 100% है, उसके बाद हमारा है कोपराइट के अंदर है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट टाइटेनियम मिनरल एंड देयर चीफ कैरेक्टर। अब टाइटेनियम के हो गए, इसमें इल्मेनाइट हो गया, रटाइल हो गया, एंटिस हो गया, ब्रोकाइट हो गया, और जो यूरेनियम में पिंच ब्लेंड हो गया, और टॉर्बेनाइट हो गया, ऑटोनाइट हो गया, लाइम यूरेनाइट भी कहते हैं, और कैमोटाइट हो गया, और यूरेकोनाइट हो गया, ध्यान रखना। और पीछे जिनका कंपोजिशन है उसमें ध्यान रखना, कौन हाइड्रेट है, कौन सल्फेट है, कौन ऑक्साइड है। अब यूरेनियम की डबल आ गई, चलो कोई नहीं, यूरेनियम हो गया। हमारा चीफ और ऑफ एल्यूमिनियम एंड देयर केमिकल कंपोजिशन। अब देखो इसमें एल्यूमिनियम के बॉक्साइड हो गया, गिब्साइट हो गया, बोहेमाइट हो गया, और डाइस्पेयर हो गया। सारे देखा जाए तो सब हाइड्रेट है, ठीक है, और सबसे ज्यादा डाइस्पेयर से मिली, ठीक है। अब हमारे हैं जो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के देख लो, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, सल्फेट में इप्सोमाइट, कैसेडाइट, क्लोराइड, और एल्यूमिनेट में क्लोराइड में ये हो गया कार्नेलाइट हो गया, एल्यूमिनाइट में स्पाइनल, ऑक्साइड में पेरिक्लेज, और ब्रूसाइट हो गया, तो ये ध्यान रखना। अब जो ये डिफरेंट टाइप की टेबल बनी हुई है, टेबल देख लो, जैसे इसमें कैल्शियम के, जैसे गोल्ड के देख लो, कैलोराइट, सिल्वेनाइट हो गया, बेरियम का बेराइट्स हो गया, जिंक प्लेन, जिंकाइट, कैलामीन हो गया, मरकरी का सिनेबार हो गया, लेड का गैलेना हो गया, बिस्मुथ का बिस्मुथी हो गया, आयरन के हो गए, कोबाल्ट का सिल्वराइट हो गया, निकल हो गया, यूरेनियम हो गया, तो ये देख लो, पोटेशियम के नाइट्रेट, कार्नेलाइट हो गया। अब ये सारे जो है हम वैसे कर चुके हैं, वैसे इनके सिल्वर वगैरह इनके नहीं थे, तो आप देख लो अच्छे से। तो इनसे जो क्वेश्चन बनने वो मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने हैं। बाकी हम एक वीडियो में डाले और करेंगे, उसमें हम बताएंगे जैसे और कौन प्रोसेस है उनका बेसिक इंट्रोडक्शन, और उसके बाद उसमें कौन कौन से डिपोजिट बनते हैं वो, और फिर एक टेबल बनाएंगे जो हमारे राजस्थान के रेफरेंस में, तो उसके बाद हमारी इकोनॉमिक ज्योलॉजी कंप्लीट हो जाएगी।